नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए स्वाति तिवारी जी की लिखी कहानी एक फलसफा जिंदगी। शाम का अखबार पढ़ा। अमन ने शाम को दफ्तर से घर आकर अपनी टाई ढीली करते हुए मेरी तरफ देखकर पूछा। नहीं, अखबार आया ही नहीं। मेरी फाइल के अंदर रखा है। अमन यह कहते हुए तौलिया उठा बाथरूम में घुस गए। अब फाइल तो ब्रीफ केस में बंद है। पता नहीं क्या छपता है शाम के अखबार में। चिंता और कौतूहल की लहर फैल गई मेरे वजूद पर। पता नहीं ये शाम के अखबार कब क्या खबर चटखारेदार बना दे। पता नहीं खबर अमन को लेकर है। क्या पता कहीं मेरे बारे में तो नहीं। पढ़ा? बाथरूम से निकल अमन ने पूछा। तुम्हारे ब्रीफकेस में लॉक है और मुझसे नहीं खुल रहा, चिढ़ते हुए मैंने कहा। अखबार निकालते हुए अमन ने ही खबर दे दी। तुम्हारी सहेली सुभद्रा ने अपने नए बॉस से शादी कर ली। क्या? हाँ, अपनी उम्र के दोगुनी उम्र के बॉस से। अमन सुभद्रा से मेरी दोस्ती पसंद नहीं करते, कारण जो भी हो। सुभद्रा बोलने में मुंहफट और तेज तर्रार है, शायद इसलिए। शादी कर ली तो कौन सा गुनाह किया? मैंने सुभद्रा का पक्ष रखा। चलो, गुनाह नहीं किया, पर देखते हैं कितने दिन निभते हैं उसके इस पति के साथ। अमन ने यह जिक्र कुछ उस उपेक्षा और व्यंग भरे लहजे में किया जैसे सुभद्रा का मेरी सहेली होना निहायत ही घटिया बात हो और सुभद्रा एक चालू स्त्री है। अखबार हाथ में आ गया था और वहीं डाइनिंग टेबल पर फैल गया। अमन के लिए गैस पर चढ़ी चाय उबल उबल कर काढ़ा हो गई। शादी की बॉक्स न्यूज थी। कुमार कंस्ट्रक्शन के अधेड़ मालिक राजकुमार सिंह ने अपने से आधी उम्र की अपनी युवा स्टेनो सुभद्रा से विवाह कर लिया था। अखबार तह कर रखा तो चाय का ख्याल आया। चाय केतली में बची ही नहीं थी। दोबारा चढ़ाई और खौलते पानी के साथ साथ सुभद्रा के ब्याह का कारण क्या रहा होगा, यह प्रश्न भी उबलता रहा। शाम के खाने के वक्त अमन सुभद्रा को लेकर ही सोच रहे हैं, ऐसा लगता रहा। सुभद्रा ने राजकुमार का पैसा देखा, चरित्र नहीं, वरना शादी कैसे करती। जानती हूं, पर शायद ठीक ही किया उसने। पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, यह बात सुभद्रा की समझ में आ गई है। मेरा सपाट सा उत्तर था जिसमें फिलॉसफी भरी थी। अब तक कितने बॉस बदल चुकी है? 5-7, शायद और ज्यादा। अब इसी तर्ज पर पति न बदल डाले। हाँ, शायद उसकी कुंडली में चक्कर है और पैर में भंवर। मैंने अमन की बात पर अपना पासा रखा। हर बार नौकरी बदलती है तो तुमसे जरूर सलाह लेती है। अमन उगलवाना चाहते हैं सुभद्रा और मेरी दोस्ती को। हाँ, अपनी शर्तों पर वह नौकरी करना चाहती है, पर प्राइवेट फर्म में उसकी शर्तें कौन मानेगा। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि ताव में आकर चली गई नौकरी छोड़कर। मैंने सुभद्रा की नौकरी छोड़ने के कारण स्पष्ट करने चाहे। इतना सब तुम्हें बताती रही है तो शादी क्यों की, यह भी तो बताया होगा ना। अमन के प्रश्न कुछ इस तरह लग रहे थे जैसे सुभद्रा ने नहीं, मैंने ही की हो। हाँ, अक्सर अपनी परेशानी मुझसे शेयर करती है। शादी का राज तुमसे शेयर नहीं किया? अमन के तरकश में प्रश्न पर प्रश्न थे। हाँ किया, शादी का राज भी, और मेरी सलाह भी ली थी। पर तुम सुभद्रा की शादी से इतने परेशान क्यों हो? मुझे अमन के व्यवहार पर ताज्जुब हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। शादी उसने की, कटघरे में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? ओह, तो यह तुम्हारी सलाह से किया है उसने? हाँ, मेरी सलाह से। बस हो गई शांति। मैं इस जवाब सवाल कार्यक्रम में रुआसी हो गई थी। मेरी भर्राती आवाज ने अमन के तीखेपन को कम किया। इतने दफ्तर बदले हैं इस लड़की ने, लोग इतनी जल्दी तो कपड़े भी नहीं बदलते होंगे, पर ये मैडम तो नौकरी ही बदल लेती हैं। अब अगर हनीमून से लौटकर तुमसे सलाह मांगे तो कहना पति नौकरी की तरह नहीं बदल डाले। देखो अमन, किसी पर इतना कीचड़ उछालने से पहले उसकी स्थिति परिस्थिति, लोगों की डिमांड, लड़की की मजबूरी के बारे में जान लेना चाहिए।
इतनी बड़ी दुनिया में माँ और बहनों की जिम्मेदारी अकेली के कंधे पर है। देखने में भला की खूबसूरत, नौकरी लोगों के लिए ढूंढना ही मुसीबत है। पर सुभद्रा को देखते ही हर बार नई नौकरी क्यों ही मिल जाती है। स्टेनोटाइपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट के जॉब तो चेहरों की योग्यता पर ही दिए जाते हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, पर नौकरी बदलना जरूरी है क्या? तुम्हारे कहने पर मैंने सुभद्रा को अपनी फर्म के मालिक से मिलवाया, एहसान लिया सुभद्रा की नौकरी लगवाकर। पर मैडम 1 माह में इस्तीफा मैनेजर के मुंह पर मारकर चली गई। सारा स्टाफ मुझे कसूरवार ठहराता रहा। मैनेजर ने उसकी गुस्ताखी मालिक को बताई। मालिक ने मुझे बुलाकर जानती हो क्या कहा? क्या कहा था? कहने लगा, मिस्टर अमन, रिकमेंड करने से पहले जरा लोगों को देख तो लिया करो। 2 टके की छोकरी हमारे कैरेक्टर पर हाथ डाल गई। जानती हूँ तुम्हारे दफ्तर वाली घटना, सब बताया था उसने आकर। बहुत दुखी थी, कह रही थी देखना रिचा, लोग अमन को भी बुरा जरूर कहेंगे। हाँ तो कहा था, पर देखो नौकरी करने निकली है तो नाक पर गुस्सा और जुबान पर कोड़े लेकर प्राइवेट नौकरी नहीं चलती। हाँ सो तो है, पर जिल्लत और जलालत भी हद से ज्यादा सहन करना संभव नहीं होता ना। वह बड़े अधिकारी की लड़की रही है, पिता होते तो यूं ही मारी मारी नौकरी करती क्या? बीमार माँ और 2 बहनों का भार अचानक उसके ऊपर आ गया था। उसका भी एक चरित्र है, स्वभाव है, वजूद है, पर लोग नौकरी देकर सोचते हैं मजबूर छोकरी को खरीद लिया जैसे। अब वो जो तुम्हारी फर्म का मालिक और मैनेजर है ना, उसने पहले तो एक दिन रात को 8 बजे तक लेटर टाइप करवाए, फिर कमरे में बुलाकर कहता है कि मेरे साथ टूर पर दिल्ली चलना पड़ेगा, रिजर्वेशन करवा लिया है। अच्छा, तुमने यह घटना बताई क्यों नहीं? अमन मेरी बात का अर्थ समझ रहे थे। क्या बताती? बता देती तो तुम जाकर भिड़ जाते मैनेजर से, फिर तुम्हारी नौकरी भी चली जाती। उसने मालिक से पूछा कि अचानक दिल्ली जाना क्यों जरूरी है। उसके लिए संभव नहीं है, माँ से पूछे बगैर वह नहीं जा सकती। तो मालिक ने कहा था नौकरी हमारी करती हो और पूछने माँ से जाती हो। उसने अगले दिन अपने सहकर्मी को बताया था। सब मुस्कुराने लगी। वह अर्थ समझ गई और नौकरी छोड़कर घर बैठ गई। उसके बाद वाली नौकरी सरकारी दफ्तर में एवजी पर लगी थी, पर 4,000 पर साइन कर 2,000 हाथ आए। शोषण की भी हद है। लड़की है तो इसका क्या मतलब, किसी न किसी रूप में शोषण कर ही लो, तन से नहीं तो धन से। परेशान हो गई थी वह। जानते हो, पहली नौकरी वर्मा एंड सन्स में स्टेनो की मिली थी। 1 साल अच्छी चली। वर्मा तो ठीक था, पर सन्स वाली पीढ़ी गलत थी। बेचारी को प्यार मोहब्बत के सपने दिखाए और शादी किसी दूसरी ही लड़की से की। यहाँ मन का भी शोषण। बाद में वर्मा का लड़का उससे कहता है, सुभद्रा शादी तो पापा की पसंद की है, मजबूरी थी, पर प्यार हमारा चलता रहेगा। वह कोई बिकाऊ चीज है जो चलता रहेगा। वहां अब उसका रहना कैसे संभव था। छोड़ दी उसने वह नौकरी। सुभद्रा लड़की बुरी नहीं है, पर लोग उसके बारे में तरह तरह की चर्चा करते हैं। ये तो लोगों की आदत है। जानते हैं बेचारी बगैर बाप की है और परिवार के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले माह एक सैटरडे को आई थी। सैटरडे हमारा भी ऑफ था। तुम प्रताप नारायण जी के फेयरवेल पार्टी में गए थे। आई थी, वह तो तुमने बताया था। अमन ने बात आगे बढ़ाई। उस दिन सुभद्रा बेहद परेशान थी। आते ही सोफे पर धंस गई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, होते होते बच गई। वह हाफ रही थी। पानी का ग्लास एक बार में ही गटक गई। फिर खुद ही कहने लगी, साला अकाउंटेंट समझता क्या है अपने आप को। कहता है मैडम आपको इंक्रीमेंट लगाया है, पूरे 1 साल बाद। कुछ हमारी भी डिमांड है, पूरी नहीं करेंगी। बड़ा कमीना है अकाउंटेंट। मुझे भी गुस्सा आ गया था। फिर कहने लगी, रिचा शायद गलती मेरी ही है। आज शनिवार है, दफ्तर में स्टाफ नहीं आता, केवल एक्स्ट्रा काम वाले ही आते हैं। मैं वेतन लेने आज नहीं आती तो वह इस तरह नहीं कह पाता। जानती है क्या कह रहा था? क्या? पहले तो रुपए पकड़ाते वक्त हाथ का स्पर्श किया, फिर गंजा हंसते हुए कहता है, बड़ी कोमल हो, तुम्हें तो पूरी स्पर्श करने को मन होता है। अच्छा, उसकी ये हिम्मत। लगाती साले को 2 चप्पल। वही तो लगा आई हूं और सीधे तेरे पास आ रही हूं। कुछ बनाया हो तो दे दे, भूख लग रही है।
फिर मेरे साथ खाना बनाते वक्त कहने लगी, याद है ऋचा, पैसा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और सुंदरता अभिशाप। मैंने सहज ही कहा था, सुभद्रा इतनी सुंदर है तू, इंटेलिजेंट भी। अच्छा सा पैसे वाला कोई लड़का पसंद कर और शादी कर ले, कब तक परेशान होती रहेगी। कहने लगी, तेरी बात में दम है यार, अब इस दिशा में सोचती हूँ। चल अगली बार शादी के बाद ही मिलूंगी। मुझे लगता है इसी बात से प्रभावित होकर उसने यह फैसला किया होगा। हो सकता है शायद। चलो छोड़ो, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी तक होकर आता हूँ। कहते हुए अमन चले गए। बात वहीं खत्म हो गई। पर सुभद्रा से मिलने का मन बना रहा। एक दिन सामने एक चमचमाती विलायती कार रुकी और रेशमी साड़ी और पार्लर से कटे बालों में वह राजकुमारी की तरह उतरी। आते ही गले लग गई। थैंक यू ऋचा। शादी मुबारक हो मिसेस सुभद्रा राजकुमार सिंह। सब तेरी ही सलाह का परिणाम है, पर मैं खुश हूँ, बहुत खुश। ऐसी सलाह पहले क्यों नहीं दी? मैंने सहज पूछा। कैसे जम गया ये सब? बस उस दिन वाली घटना के बाद। अच्छा? मैं अकाउंटेंट की शिकायत लेकर अपनी कंपनी के मालिक के पास पहुंची। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर मुझे प्रस्ताव दिया कि मैं तुम्हें कंपनी की मालकिन बना देता हूँ। यदि तुम चाहो तो सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। एक पल को लगा चप्पल निकालूं और जड़ दूं इसको भी, पर तेरे शब्दों का चक्रव्यूह मेरे चारों तरफ था। पैसे वाला लड़का देखकर शादी कर ले, और मैंने हाँ कर दी। अब अकाउंट्स मेरी सहकर्मी सुलभा देखती है। उस गंजे अकाउंटेंट को नौकरी से निकाला तो पैरों में लौट रहा था गंजा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। दूसरी समस्या थी वर्मा एंड सन्स। प्यार का नाटक करने वाले उस दोगले से बदला तो लेना ही था। कल ही वर्मा कंस्ट्रक्शन को टेक ओवर कर दिया है। वहीं पर सुभद्रा कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगवा कर आ रही हूँ। पैसा सबसे ताकतवर है। सच, यह बात समझ में आ गई। घर भी संभल गया, माँ भी खुश हैं और अंजू मंजू भी। पर लड़के की उम्र? समझौते में उम्र कोई बड़ी बाधा नहीं। मैं 26 की हूँ, मिस्टर सिंह 48 के। माँ कहती हैं उनकी जब शादी हुई थी वे केवल 16 की थी, पिताजी 28 साल के थे। बस वैसा ही तो फर्क हुआ ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, माँ कम पढ़ी लिखी थी। मुझे जिंदगी का गणित ज्यादा समझना चाहिए ना। अभी आप सुन रहे थे स्वाति तिवारी जी की लिखी कहानी एक फलसफा जिंदगी।